Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 2nd chapter 5th know about TuxPaint. In this chapter we will learn about the TuxPaint, that is a drawing software. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th know about the TuxPaint. चलिए हम देख लेते हैं. सबसे पहले इसके कंटेंट्स यू विल लर्न. इसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर आप रीड आउट करेंगे. स्टार्टिंग TuxPaint, parts of the TuxPaint window, using the TuxPaint tools, saving a drawing, ओपनिंग अ सेव्ड वर्क एंड क्विटिंग द TuxPaint. चलिए हम इसकी देख लेते हैं. गेट सेट गो एक्टिविटीज को देख लेते हैं. कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स विद योर फेवरेट कलर्स. यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पिक्चर को अपने फेवरेट कलर्स जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपको पसंद है, उससे इसको यहाँ पे फिल करेंगे. स्टूडेंट्स या आप खुद करेंगे. चलिए देखते हैं. TuxPaint इज अ फ्री ओपन सोर्स ड्राइंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर चिल्ड्रन. देखिए जो TuxPaint है वो हमारा फ्री ओपन सोर्स ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जो मेनली स्पेशली बनाया गया है चिल्ड्रंस के लिए. It provides a simple interface, fun sound effect and a creative tools like a brushes, stamps and magic effects to encourage creativity. देखिए ये जो क्या करता है, इसके अंदर एक सिंपल इंटरेक्टिव इंटरफेस होता है, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. इसके अंदर ब्रशेज होता है, स्टैम्प्स होता है, मैजिक इफेक्ट्स होता है जिसके थ्रू हम क्रिएटिव ड्राइंग को कर सकते हैं, क्रिएटिव पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को क्या करता है, इंक्रेज करता है, एनहेंस करता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हम यहाँ पे मोर टू नो देख लेते हैं एक बार. TuxPaint was created by Bill Kendrick in 2002. देखिए जो TuxPaint है उसको क्रिएट करता है बिल कैंड्रिक ने 2002 के अंदर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्टार्टिंग TuxPaint, TuxPaint को स्टार्ट करना. टू स्टार्ट TuxPaint फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे TuxPaint को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स, चलिए उनको देखते हैं. स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे. स्टेप 2, टाइप TuxPaint इन सर्च बार. यहाँ पे हम TuxPaint को सर्च बार में टाइप करेंगे. देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द TuxPaint विंडो और TuxPaint फुल स्क्रीन. देन हम इसके बाद क्या करेंगे, TuxPaint विंडो या TuxPaint फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे. द TuxPaint प्रोग्राम विल अपीयर, यू कैन नाउ वर्क ऑन इट. यहाँ पे TuxPaint प्रोग्राम हमारे सामने अपीयर हो जाएगा काम करने के लिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. पार्ट्स ऑफ द TuxPaint विंडो. यहाँ पे हम TuxPaint विंडो के पार्ट्स के बारे में देखते हैं. आफ्टर ओपनिंग TuxPaint we get the following window. It is divided into 5 sections. देखिए जैसे हमने ओपनिंग करी TuxPaint को, हमारे सामने एक विंडो अपीयर होती है जो हमारे 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट हमारा ये टूल बार होता है, देन ये ड्राइंग एरिया, देन ये हमारे सब टूल बॉक्स होता है, कलर पैलेट होता है, ये इन्फॉर्मेशन एरिया होता है. ये हमारे इसके पार्ट्स होते हैं. चलिए इनके बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर हम देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे टूल बार की. Toolbar is the vertical panel on the left side of screen that contains various drawing tools. यहाँ पे टूल बार होता है हमारा, ये वर्टिकल पैनल होता है लेफ्ट साइड में स्क्रीन के जिसके अंदर हमारे वेरियस ड्राइंग टूल्स होते हैं. It includes option like paintbrush, eraser, shapes, text, magic tools, stamp and more for allowing user to create and edit their drawings. यहाँ पे हमारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जैसे हमारे पेंट ब्रश हो गया, इरेजर हो गया, शेप्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, मैजिक टूल, स्टैम्प हो गए जो हमारे क्रिएट और एडिट करने के लिए काम आते हैं ड्राइंग्स के अंदर. नेक्स्ट सब टूल बॉक्स होता है. सब टूल बॉक्स डिस्प्ले मोर ऑप्शन शेप्स फॉर द सिलेक्टेड टूल्स. इसके अंदर हमारे इससे जो टूल बॉक्स होता है उससे रिलेटेड सब टूल्स होते हैं. इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द TuxPaint स्क्रीन. ये हमारी राइट साइड स्क्रीन पे TuxPaint स्क्रीन के डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट कलर बॉक्स, कलर पैलेट. यू कैन चूज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द कलर पैलेट टू ड्रॉ एंड पेंट. यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, चूज डिफरेंट कलर्स होते हैं कलर पैलेट के अंदर जो हमारे ड्रॉ और पेंट करने के लिए यूज होता है. ड्राइंग एरिया और ड्राइंग कैनवास. दिस इज द एरिया वेयर यू ड्रॉ एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क. ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट वर्क को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन एरिया. इट इज़ द सेक्शन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दैट प्रोवाइड्स हेल्पफुल मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन. यह हमारा एरिया होता है जहाँ पे हमारे प्रोवाइड करता है हेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करता है. इट टेल्स यूजर हाउ टू सेलेक्टेड टूल्स एंड गिव टिप्स वाइल ड्राइंग. ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से टिप्स देख सकते हैं जब हम ड्राइंग परफॉर्म करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग द TuxPaint टूल्स. TuxPaint टूल्स को यूज करने का तरीका देखते हैं, कैसे हम TuxPaint टूल्स को यूज करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम टूल्स ऑफ TuxPaint. यहाँ पे हम TuxPaint के कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका न्यू टूल. न्यू टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. न्यू टूल जो होता है हमारा नई ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए आता है. यहाँ पे उसके स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार. यहाँ पे हम टूल बार से न्यू टूल पे क्लिक करते हैं. स्टेप 2, सेलेक्ट एनी कलर और पिक्चर ऑफ योर चॉइस. यहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स जो भी हमें चॉइस करनी है वो हम देख सकते हैं. स्टेप 3,
क्लिक ऑन द ओपन बटन, देन हम ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यू कैन नाउ स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग विद द सिलेक्टेड कलर और बैकग्राउंड। यहाँ पे हमारी नई ड्राइंग सिलेक्टेड कलर और बैकग्राउंड से यहाँ पे हमारे सामने ऊपर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेप टूल। शेप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ एंड रोटेट द डिफरेंट फील्ड और अनफिल्ड शेप्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे जो शेप टूल होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड और अनफिल्ड शेप्स को हम इसके थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए स्टेप 1, क्लिक ऑन द शेप टूल्स, डिफरेंट शेप्स विल अपीयर इन द सिलेक्टर। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे शेप टूल के अंदर, डिफरेंट शेप्स हमारे सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी शेप, हेयर वी आर सिलेक्टिंग अ फिल्ड सर्कल। यहाँ पे हम कोई सी भी शेप जो भी हमें यहाँ पे फिल करनी है वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्ड सर्कल ले रहे हैं। स्टेप 3, क्लिक एनी कलर, यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं। स्टेप 4, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप, यहाँ पे हम माउस को ड्रैग करेंगे शेप को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन टूल की। लाइन टूल इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे लाइन टूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप 1 है हमारे सामने, क्लिक ऑन द लाइन टूल। सबसे पहले हम लाइन टूल पे क्लिक करेंगे, देन डिफरेंट ब्रशेस विल अपीयर इन द सिलेक्टर, डिफरेंट ब्रशेस उस रिलेटेड सिलेक्टर में अपीयर हो जाएंगे। यू कैन क्लिक एरो टू सी मोर ब्रशेस, यहाँ पे एरो करके हम मोर ब्रशेस को देख सकते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश, जो भी हमें डिजायर्ड ब्रश लेना वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, कोई भी कलर पैलेट से कोई भी कलर लेंगे। स्टेप 4, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू द ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे बटन को, वो ड्रैग करेंगे ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट टूल की। टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। जो टेक्स्ट टूल होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट फॉन्ट और स्टाइल से हम टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट टूल को चूज करेंगे टूल बॉक्स से। स्टेप 2, सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज लेंगे सब बॉक्स टूल बॉक्स से। Step 3, bring the pointer to the drawing area. You will notice that the pointer shape changes to a cursor. जैसे हम पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो कर्सर है वो हमारा चेंज हो गया है। स्टेप 4, क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट टाइपिंग। हम ड्राइंग एरिया पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे टाइपिंग। यू विल नोटिस अ टेक्स्ट बॉक्स अराउंड द टेक्स्ट, तो आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अराउंड में एक टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय द टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। स्टेप 5, यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बाय सिंपली क्लिकिंग एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करके एनीवेयर ड्राइंग एरिया में यहाँ पे हम उसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेन टूल। पेन टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे पेन टूल के थ्रू हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। स्टेप 1 हम देखेंगे, क्लिक ऑन द पेन टूल, डिफरेंट ब्रशेस विल अपीयर इन द सिलेक्टर। यहाँ पे हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट ब्रशेस हमारे सिलेक्टर के यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश, हमें जो भी डिजायर्ड ब्रश लेना होगा उसे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, यहाँ पे कलर पैलेट से कोई भी कलर लेंगे। देन स्टेप 4, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू मेक द ड्राइंग, यू विल सी द पैटर्न बीइंग ड्रॉन। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करेंगे तो हमारा पैटर्न जो होगा वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इरेजर टूल। इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी रॉन्गली ड्रॉन पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे इरेजर टूल जो होता है हमारे कोई भी रॉन्गली पार्ट हमारे यहाँ पे ड्रॉन है उसको इरेज करने के लिए यूज होता है। इसे करने के लिए स्टेप 1 देखें, क्लिक ऑन द इरेजर टूल ऑन द टूल बार। इन द टूल बार यहाँ पे इरेजर टूल को लेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, यहाँ पे सब टूल बॉक्स उसका साइज लेंगे जो भी हमें लेना है। देन स्टेप 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू बी इरेज्ड, इट विल बी इरेज्ड। यहाँ पे हम उस जिस भी एरिया को हमें इरेज करना उस पर लाएंगे, उसको इरेज कर देंगे, वो हमारा पार्ट यहाँ से इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट फिल टूल। फिल टूल इज यूज टू फिल कलर इन द क्लोज ड्राइंग। तो फिल टूल होता है वो हमारे कलर करने के लिए काम आता है। जो क्लोज ड्राइंग होते हैं उसके अंदर हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। टू यूज फिल टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ फिल टूल को यूज करने के लिए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फिल टूल, हम सबसे पहले फिल टूल पर जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, कोई भी कलर पैलेट से कलर को लेंगे। Then step 3, move the mouse pointer inside the shape and click on it. The color will be filled in the shape. यहाँ पे हम लाएंगे शेप के अंदर फिल कर देंगे, कलर हमारा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और स्टिकर। इट इज यूज टू पेस्ट प्री ड्रॉन इमेजेस और फोटोग्राफिक इमेजेस इन अवर ड्राइंग कैनवास। ये हमारे फोटोग्राफिक इमेज को यहाँ पे ड्राइंग कैनवास के अंदर ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। वी विल यूज इट फॉर
पेस्टिंग सम प्री ड्रॉन इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स इन द सीनरी। ये हमारा यूज होता है, हम प्री ड्रॉन इमेजेस और यहाँ पे सीनरी पे टाइप कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल, अ लिस्ट स्टैम्प विल अपीयर। यहाँ पे स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे कि लिस्ट अपीयर हो जाएगी। स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टैम्प करेंगे। स्टेप 3, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प यूजिंग द कंट्रोल बार से हम उसका डिक्रीज कर सकते हैं साइज। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवास एंड ब्रिंग द टू द एडर सिलेक्टेड स्टैम्प। फिर हम सिलेक्टेड स्टैम्प को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए अब इसका मोर टू देख लेते हैं। डिफरेंट स्टैम्प्स कैन हैव देयर ऑन साउंड इफेक्ट, द बटन्स प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हेल्प यू टू रिप्ले द साउंड इफेक्ट ऑफ द स्टैम्प्स। यहाँ पे डिफरेंट स्टैम्प्स को हम डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स के साथ हमारी आती हैं, उनके साथ हम इसको स्टैम्प को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैजिक टूल। मैजिक टूल इज यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट टू द ड्राइंग के अंदर यूज होता है। इसको यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैजिक टूल, यू विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ मैजिक वैंड। जैसे हम मैजिक टूल पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारा कर्सर एक मैजिक वैंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 2, क्लिक एनी मैजिक टूल फ्रॉम द सिलेक्टर। कोई भी मैजिक टूल ले सकते हैं हम सिलेक्टर से। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट से हम कलर ले सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक और ड्रैग द मैजिक बैंड ऑन द ड्राइंग टू सी द इफेक्ट। हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट ड्राइंग का, हम इस पे देख सकते हैं। चलिए सेविंग अ ड्राइंग देखते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग इन टक्स पेंट वी कैन सेव द इमेज बाय फॉलोइंग स्टेप्स। के देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टूल बार के अंदर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, अ साउंड विल प्ले एंड अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर टू सेव द फाइल। हमारे सामने डिस्प्ले होगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन द नो सेव अ नो सेव अ न्यू फाइल टू सेव द फाइल। यहाँ पे हमें नो सेव अ न्यू फाइल, हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं न्यू फाइल से, तो हम उसको दे देंगे तो हमारे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मोर टू नो देख लेते हैं। टक्स पेंट सेव्स योर फाइल एज अ थंबनेल रादर देन गिविंग इट अ फाइल नेम। अ पेंजुअन विल कंफर्म दैट द फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। टक्स पेंट हमारी फाइल को एक थंबनेल में सेव करता है, ना कि पर्टिकुलर किसी नाम से करता है। हमारे सामने जो पेंजुअन है तो वो कंफर्म करता है कि वो बताता है कि आपकी फाइल अब सेव हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपनिंग अ सेव्ड वर्क। टू ओपन अ सेव्ड वर्क इन टक्स पेंट हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ओपन टूल पे जाएंगे। स्टेप 2, यू विल सी ऑल द इमेजेस दैट यू हैव बीन सेव्ड इन अ टक्स पेंट टिल डेट। यहाँ तक हमारी सारी इमेजेस जो टक्स पेंट में अब तक हमने करी थी वो आ जाएंगी। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द इमेज दैट यू वांट टू ओपन। नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन पे क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्विटिंग द टक्स पेंट। टक्स पेंट को क्विट करना। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग यू कैन सेव द फाइल एंड क्विट द प्रोग्राम कर सकते हैं। टू क्विट द प्रोग्राम फॉलो द स्टेप्स, हम यहाँ पे करके उसको क्विट कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द क्विट टूल, अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर होता है। स्टेप 2, क्लिक ऑन येस आई एम डन टू सेव इट आफ्टर द टक्स पेंट विल क्लोज। यहाँ पे जैसे हम ये करते हैं येस आई एम डन पे क्लिक करते हैं तो टक्स पेंट हमारी फाइल को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। चलिए यहाँ पे हम इसका रिवीजन टाइम देख लेते हैं, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया उसके समराइज पॉइंट देख लेते हैं। टक्स पेंट इज एन इजी टू यूज प्रोग्राम होता है जो ड्रॉ एंड कलर के काम आता है। टूल बार कंटेन्स करता है पेन टूल्स, लाइन टूल्स, शेप टूल्स, टेक्स्ट टूल, स्टैम्प टूल एंड मैजिक टूल्स को। न्यू टूल हमारे स्टार्ट करने के लिए काम आता है, न्यू ड्रॉइंग्स के लिए। शेप टूल हमारा यूज करता है ड्रॉ डिफरेंट फील्ड और अनफिल्ड शेप्स के लिए। फिल टूल यूज हमारा फिल करने के लिए होता है क्लोज फिगर्स के अंदर। क्विट टूल हमारा यूज होता है सेव करने के लिए ड्राइंग को, क्विट करने के लिए प्रोग्राम्स को। चलिए हम इसका स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज टक्स पेंट यूज्ड फॉर। टक्स पेंट हमारा किस लिए यूज होता है, प्लेइंग म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, राइटिंग एंड लेटर्स, वो होता है हमारा ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स। What tool is used to draw free hand in the tux paint। कौन सा टूल होता है जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज होता है, वो हमारा होता है आपका ऑप्शन से इरेजर, मैजिक एंड पेंट टूल। पेंट टूल। विच टूल इज यूज टू एड फन इफेक्ट इन द ड्राइंग, वो होता है हमारा फन इफेक्ट देने के लिए मैजिक टूल यूज होता है। विच टूल लेट्स यू एड लेटर्स और वर्ड्स टू योर ड्राइंग, वो होता है हमारा टेक्स्ट टूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका fill in the blanks using the given hints। dash is the a blank area where you can draw in tux paint, वो होता है हमारा ड्राइंग एरिया। द डैश टूल इज यूज टू एड रेडीमेड शेप्स, वो होता है हमारा स्टैम्प टूल। टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग यू कैन क्लिक ऑन द न्यू बटन। टूल इज यूज टू क्लोज द ड्राइंग, वो होता है हमारा क्विट टूल।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ड्रग्स पेंट इज अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर मेड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ट्रू। द इरेजर टूल रिमूव्स द पार्ट ऑफ द ड्राइंग। ट्रू। सब toolbox give us tips and details of the selected tools. Open tool is used to make freehand drawings. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।